Hello guys, welcome to my channel मजाक में पढ़ाई। Today we will learn daily use English sentences, how to speak in English। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में कैसे बात करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को जान सकें। हमारा पहला सेंटेंस है, जो होगा देखा जाएगा। We will see whatever happens। जो होगा देखा जाएगा। We will see whatever happens। जान है तो जहान है। If you have life, so you have the world। जान है तो जहान है। If you have life, so you have the world। अगर हम किसी को समझाना चाह रहे हों कि जान है तो जहान है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? If you have life, so you have the world। बीता हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि बीता हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता, उसे इंग्लिश में से कहेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। A black sheep infects the whole flock। A black sheep infects the whole flock। हमारी एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? One black sheep infects the whole flock। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। Modest dog miss much meat। मॉडेस्ट डॉग मिस मच मीट। जब हम किसी को कहना चाहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फुटे करम, तो उसके इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? मॉडेस्ट डॉग मिस मच मीट। आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। जब हम किसी को इंग्लिश में कहना चाह रहे हो कि आप भले तो जग भला, उसे हम कैसे कहेंगे? गुड फाइंड गुड माइंड। गुड माइंड गुड फाइंड। लालच बुरी बला है, ग्रीड इज कर्स। ये कहावत है ना कि लालच बुरी बला है, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ग्रीड इज कर्स। ग्रीड इज अ कर्स। समझदार को इशारा काफी। अ नॉट टू द वॉइस इज इनफ। A nod to the voice is enough। जब हम कहना चाह रहे हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? A nod to the voice is enough। Misfortunes never comes alone। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Misfortunes never comes alone। Misfortunes never comes alone। Crying in wilderness। भैंस के आगे बीन बजाना। Crying in wilderness। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Crying in wilderness। Crying in wilderness। बात का बतंगड़ बनाना। To make a mountain of a molehill। To make a mountain of a molehill। जब किसी को कहना चाह रहे हो कि बात का बतंगड़ मत बनाओ, तो उसे कैसे कहेंगे? Don't make a mountain of a molehill। Don't make a mountain of a molehill। बात का बतंगड़ बनाना। लिखे को कौन बदल सकता है? What is lotted cannot be blotted। What is lotted cannot be blotted। जब हम कहना चाह रहे हैं कि लिखे को कौन बदल सकता है, जैसे कहते हैं ना कि विधाता का लिखा को कोई नहीं बदल सकता, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? What is lotted cannot be blotted। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। जब हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका,
उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। लातों के बाद भूतों से कहाँ मानते हैं? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। जब इंग्लिश में किसी कहना चाहेंगे कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं, तो हम किसे कहेंगे? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। लाइफ इज कॉस्टलियर देन पोसेशन। लाइफ इज कॉस्टलियर देन पोसेशन। जब हम कहना चाहेंगे आसमान से गिरे और खजूर में अटके, कहेंगे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। लाइफ इज कॉस्टलियर देन पोसेशन। लाइफ इज कॉस्टलियर देन पोसेशन। जब किसी को आशीर्वाद देना हो, सदा सुहागन रहो, योर वाइफ वुड मे परसिस्ट। हम कहेंगे सदा सुहागन रहो, उसी इंग्लिश हम कहेंगे योर वाइफ वुड मे परसिस्ट। योर वाइफ वुड मे परसिस्ट। वह कहीं का नहीं रहा, he is nowhere। वह कहीं का नहीं रहा, he is nowhere। अगर हम इंग्लिश में कहना चाहेंगे कि वह कहीं का नहीं रहा, तो उसे कैसे कहेंगे? he is nowhere। he is nowhere। जोश में होश मत खोना। जोश में होश मत खोना। डोंट लूज योर कंसंट्रेशन इन enthusiasm। डोंट लूज योर कंसंट्रेशन इन enthusiasm। जब इंग्लिश में कहना चाह रहे हो कि जोश में होश मत खोना, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट लूज योर कंसंट्रेशन इन enthusiasm। मैं उदास हूँ, आई एम इन ब्लू। मैं उदास हूँ, आई एम इन ब्लू। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि मैं उदास हूँ, तो उसे कैसे कहेंगे? आई एम इन ब्लू। आई एम इन ब्लू। जोश में होश की जरूरत होती है। एंथुसियाज्म नीड कंसंट्रेशन। एंथुसियाज्म नीड कंसंट्रेशन। जब हम किसी को कहना हो कि जोश में होश की जरूरत होती है, उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एंथुसियाज्म नीड्स कंसंट्रेशन। जोश में होश मत खो देना। डोंट लूज योर कंसंट्रेशन इन एंथुसियाज्म। मैं उदास हूँ, आई एम इन ब्लू। जोश में होश की जरूरत होती है। एंथुसियाज्म नीड्स कंसंट्रेशन। तुम्हारी शर्ट बाहर निकली हुई है। योर शर्ट इज अनटक्ड। तुम्हारी शर्ट बाहर निकली हुई है। योर शर्ट इज अनटक्ड। उसकी नाक बह रही है। हिज नोज इज रनिंग। हिज नोज इज रनिंग। जब किसी को कहना चाह रहे हो, कोई बच्चा को या स्कूल में कहते हैं ना कि तुम्हारी शर्ट बाहर निकली हुई है, उसे हम कैसे कहेंगे? योर शर्ट इज अनटक्ड। या छोटा बच्चा, उसे हमें कहना हो कि उसकी नाक बह रही है, उसे हम कैसे कहेंगे? हिज नोज इज रनिंग। हिज नोज इज रनिंग। बिल्ली रास्ता काट गई। द कैट पास्ड द वे। बिल्ली रास्ता काट गई। द कैट पास्ड द वे। जब हम कहना चाह रहे हो कि आते वक्त बिल्ली रास्ता काट गई, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द कैट हैज पास्ड द वे। द कैट हैड पास्ड द वे। बाकी आपकी मर्जी। इट्स योर कॉल एज योर विश। जब हम कहना चाह रहे हो कि बाकी आपकी मर्जी है, उसे हम कैसे कहेंगे? इट्स योर कॉल एज योर विश। इट्स योर कॉल एज योर विश। बिल्ली रास्ता काट गई। द कैट पास्ड द वे।
बाकी आपकी मर्जी। इट्स योर कॉल एज योर विश। इसमें खास बात क्या है? What's so special in it? इसमें क्या खास बात है? What's so special in it? जब हम किसी को पूछना चाहते हैं कि इसमें आखिर खास बात क्या है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? What's so special in it? What's so special in it? मैं यही कहना चाहता था। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। मैं यही कहना चाहता था। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। जब हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि मैं यही कहना चाहता था, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। This is what I wanted to say. मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। I do not trust anything you say. मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। I do not trust anything you say. जब हम किसी को कहना चाह रहे कि मुझे तुम्हारे किसी बात पर भरोसा नहीं है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I do not trust anything you say. I do not trust anything you say. मुझे तुम्हारे किसी बात पर भरोसा नहीं है। तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो? Why do you speak so much? Why do you speak so much? तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो? Why do you speak so much? Why do you speak so much? मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। I am glad to meet you. मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। I am glad to meet you. जब हम किसी को कहना चाह रहे हैं या जताना चाह रहे हो कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I am glad to meet you. I am glad to meet you. अरे ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? Is this your final decision? क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? Is this your final decision? जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? Is this your final decision? Is this your final decision? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। I didn't expect it from you. I didn't expect it from you. आपसे ये उम्मीद नहीं थी। I didn't expect it from you. I didn't expect it from you. Thanks for watching. I hope you liked it. If you liked it, please subscribe to my channel. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मजाक में पढ़ाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।